गर्दन की भी हड्डी टूट जाती है तो ठीक कर दे रहे हैं। बिल्कुल, गर्दन की हड्डी टूट जा रही है, जैसे नस जो दब जाता है उसका भी इलाज है। अगर हड्डी टेढ़ा हो गया है तो फिर भी सीधा हो सकता है। बिल्कुल, हड्डी टेढ़ा हो जाने के बाद भी सीधा होता है। पटना में बहुत सारे हड्डी के डॉक्टर हैं, उन लोगों का फी रहता है 700, 800, 1000, 1200, 1500। डॉक्टर ये सब का फी कितना है? देखिए, मेरा तो कोई फी है ही नहीं। आप बिना फी के इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं। बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। अच्छा, अभी आपके पास फोन आया था तो फोन भी लोग करते हैं और बोलते हैं कि तो आप कहते हैं आईजीएमएस में आप एडमिट करवा देंगे, मतलब पर्सनली भी मदद करते हैं दूसरे विभाग में भी। मैं सब लोगों के लिए मैं खुल के आपके सामने ये बोलता हूँ, अगर हमारी जरूरत पड़े, डॉक्टर ऋषभ कुमार की जरूरत पड़े, हमें बेसंकोच याद करें, हम निश्चित मदद करेंगे। अगर किसी के साथ हड्डी में बड़ा से बड़ा समस्या हो रखा है या फिर हड्डी उनका सीधा नहीं हो पा रहा है, हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, गलत हड्डी जुड़ गया, उनके लिए कोई उपाय? बिल्कुल, आज के डेट में कोई भी बीमारी अगर बोलें तो सबका बहुत उचित इलाज संभव है। मैं खुद डॉक्टर ऋषभ कुमार लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि लोगों से मिलकर सही डॉक्टर से अपना उचित इलाज लें। और ये टेढ़ा हो जाना, ये हो जाना, बिल्कुल लोग को लगता है ये सीधा ही नहीं होगा, अरे बिल्कुल सीधा होता है। और आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आज के डेट में लोग तमाम तरीके की बीमारियों से परेशान रहते हैं और साथ ही साथ लगातार एक्सीडेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके कारण जो है हड्डी और नस में लोगों के साथ समस्या बढ़ रही है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आईजीआईएमएस के एसोसिएट प्रोफेसर और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर ऋषभ। बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं आप और तमाम तरीके से गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। पहले तो लोग ये समझना चाहेंगे कि आप आईजीएमएस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिर गरीबों के मसीहा कैसे हैं? वहां तो सभी लोग जो रेट तय होते हैं वहां पे इलाज करते ही हैं। देखिए, बाकी तो मैं सरकारी में सेवा कर ही रहा हूँ, लोगों की मदद मैं करता ही हूँ। बाकी मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, कहीं भी अगर मैं बरबीघा जा रहा हूँ या मेरा घर जिधर हो या पटना में ही, मेरे पास जब भी कोई मरीज़ आते हैं तो मैं उन्हें घर पे भी अगर मौका मिलता है तो मैं उन्हें इलाज करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो मुझसे मैक्सिमम बन सके। अगर उन्हें आईजीआईएमएस लाने की भी आवश्यकता पड़ती है, अगर उन्हें भर्ती कराने की भी आवश्यकता पड़ती है, मैं उनके परिवार की तरह उनका मदद करता हूँ और उन्हें एडमिट कराता हूँ। बाकी हमारे पिताजी की हॉस्पिटल एक सेहत सर्जरी है, जहाँ पर हमारे पिताजी ने जीवन भर 50 साल से लगता है लोगों को फ्री में इलाज कर रहे हैं या जो बन सके करते हैं। अगर मुझे कभी अगर समय मिलता है, तो मैं भी उनके इसी काम में मैं भी साथ देता हूँ और जहाँ पे मौका मिलता है, जितने गरीबों का मैं अगर सेवा कर सकूँ, फ्री में इलाज कर सकूँ या बड़े-बड़े कैंप कराने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने पिताजी के साथ मैं अपने काम करने पे लगा रहता हूँ। पटना में बहुत सारे हड्डी के डॉक्टर हैं, उन लोगों का फी रहता है 700, 800, 1000, 1200, 1500। डॉक्टर ऋषभ का फी कितना है? अगर वो अपने पिताजी के अस्पताल में बैठते हैं तो गरीबों से या फिर जो मरीज आते हैं उनसे कितना फी लेते हैं? देखिए, मेरा तो कोई फी है ही नहीं। आप बिना फी के इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं। बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। अगर किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, वो आपके पास आ जाए तो? बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अगर सेवा भाव से मेरा काम रहता है लोगों का सेवा करना। और रियलिटी बोलूँ, अगर जो देना चाहे खुशी से देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो हमारे यहाँ से कभी भी आज तक कभी सेहत सर्जरी जैसे नाम के अनुरूप है कि आज तक कभी भी कोई बिना मरीज बिना इलाज के कोई वंचित नहीं रहा है। और हमसे जहाँ तक बन पड़ता है उनका पूर्ण रूपी मदद करना, उनका इलाज करना और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा देना हमारा काम है। पैसे के बिना सेहत सर्जरी से कोई लौट कर नहीं जाता इलाज के अभाव में। बिल्कुल, अगर जहाँ तक संभव रहता है, जो हमसे मैक्सिमम, देखिए, सहज सर्जरी कभी कमाने की संस्था नहीं बनी। सहज सर्जरी का मूल उद्देश्य यही था कि लोगों का सेवा करना और एक दिन के लिए नहीं, बाकी के हॉस्पिटल बस खर्चा अनुरूप जो उन लोगों को खर्चा लगता है, यही है कि जो बेसिक एमिनिटीज की जो अगर सामान लग रहा है या कुछ लग रहा है, अगर वो उतने में भी दे देते हैं या अगर उनके पास वो भी नहीं रहता है, पर यह है कि भाई कोई मरीज को इलाज से वंचित ना हो, उन्हें बेसिक इलाज जरूर दे दिया जाता है और जो बेस्ट इलाज हो और वो बाकी कहीं बड़े अस्पताल में जैसा इलाज हो रहा है उससे बेहतर इलाज हम लोग यहाँ पर उन्हें सबसे कम रेट में, उन्हें सबसे कम से कम मात्रा में या बोले तो फ्री में उस रेट तक में भी देने का प्रयास हम लोग करते हैं। अच्छा, अभी आपके पास फोन आया था तो फोन भी लोग करते हैं और बोलते हैं कि तो आप कहते हैं आईजीआईएमएस में आप एडमिट करवा देंगे, मतलब पर्सनली भी मदद करते हैं दूसरे विभाग में भी। देखिए, होता है कि मुझे डेली सुबह से अभी तक अगर भरोसा करेंगे तो मुझे 8 से 10 कॉल आ चुका है। मैंने कम से कम 5 से 6 लोगों को भर्ती कराया है। और अगर देखें तो कभी कैंसर का इलाज कराना या कुछ भी करना, तो मैं तो सबको परिवार की तरह देखता हूँ और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक मैं बड़े भाई या किसी का कोई गार्जियन है तो उनको एक तरह के परिवार की तरह।
और मुझसे जहां बन पड़ता है मैं मदद करता हूं। और आईजीएमएस में मैं बताऊं कि भर्ती कराना है कितना कठिन है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितना लोगों को जो मदद कर सकूं मैं करना, भर्ती कराने से लेकर इलाज कराने से लेकर। इसमें मेरी वहाँ की टीम भी बहुत मदद करती है, आईजीएमएस के कंसल्टेंट डायरेक्टर जो भी है हमें बहुत मदद करते हैं और मैं उनका मदद लेता हूँ। और बाकी कभी भी रहे मैं सब लोगों के लिए मैं खुल के आपके सामने ये बोलता हूँ, अगर हमारी जरूरत पड़े, डॉक्टर ऋषभ कुमार की जरूरत पड़े, हमें बेसंकोच याद करें, हम निश्चित मदद करेंगे। अगर इमीडिएट नहीं तो पर हाँ, अगर कभी अगर लगता है कि बहुत व्यस्तता है, भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है आईजीएमएस में, तो हो सकता है तो मैं भले 1 से 2 घंटा के भीतर मैं कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर कर देता हूँ लोगों का। अच्छा, अभी मैं देख रहा था घर पे भी बहुत सारे मरीज आए हुए थे। एक पेशेंट आपसे कुछ कह रहे थे कि सर आपके जीवन का ये पहला केस होगा, तो आपने कहा कि पहला केस नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व कर रखे हैं। कैसा, मतलब किस टाइप का केस था उनका? देखिए, लोगों का ये इतना भरोसा है कि लोग आते हैं, वो बेचारे इतने थे परेशान थे, पिछले 3 साल से इलाज कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, वो बाहर काम कर रहे थे, वो फिर स्पेशली हैदराबाद से लेकर पटना आए, उन्होंने फिर से मुझे खोजा कि घर आते मुझे खोजा। पर यह है कि वो उन्हें लगा कि वो पहला केस, मैंने बोला कि नहीं, ये बहुत ऐसा नहीं कि पहला केस है, ऐसे तो हम लोग बहुत केसेस क्या देखते हैं। केस था उनका? उनका केस था कि उनकी हड्डी बहुत बढ़ी हुई थी, एक तरीका से हमारे भाषा में कहते हैं बैम्बू स्पाइन। वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में देखता है कि पूरा आदमी कुब्बे की तरह हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। कुब्बा निकल जाता है। हाँ, पूरा एकदम और स्टिफ था। तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए, किसी मरीज के लिए कोई भी बीमारी उनके लिए सबसे बड़ा होता है, पर ये तो हमारा दिनचर्या है, हम लोग तो डेली मरीज देखते हैं। और ये प्रयास था कि वो पिछले 3 साल से लगातार बहुत स्वस्थ थे, अभी कुछ परेशानी थी। और इस तरह के मरीज तो डेली आते हैं, हमें दिन प्रतिदिन अलग प्रकार के मरीज देखने का मौका मिलता है और लोगों का इलाज करना हमारा धर्म है और हम लोग मदद कर रहे हैं। और घर पे भी मौका मिले, कहीं भी मिले, रोड पे मिले, घर पे भी इलाज कर देते हैं डॉक्टर ऋषभ? बिल्कुल, घर पे मौका मिले मैं घर पे भी इलाज कर देता हूँ, मुझे बाहर रोड पे भी मौका मिलता है, मैं रोड पे भी इलाज करता एक बार आपके एक सहयोगी बता रहे थे कि आप रोड पे चल फिर रहे थे और सामने में एक्सीडेंट हो गया, आप उनका इलाज कर दिए। हूँ। ये तो एक बोले तो इंसानियत है, अगर लोग अगर रोड पे गिरे हुए एक्सीडेंट के लोगों को छोड़ के चले जाए। मेरे ख्याल से लगता है कि आधा घंटा हो चुका था, कोई भी गाड़ी हाईवे पे नहीं रुका था। पर जब मैंने देखा कि वो आदमी लाचार बेचारा बाइक फेंका के आदमी जान आखिरी सांसें कर रहा है, तो मेरा पहला उपाय था कि मैंने गाड़ी रोका। मेरी पूरी टीम थी, साथ में मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने प्रयास किया कि इनिशियली उसको सबसे पहले करके, लकीली उसके जो थे फोन का मुझे नंबर मिला, मैंने उसके गार्जियन को बुलाकर पहला प्रयास किया कि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर, और ये ध्यान दिया कि उसकी इलाज शुरू हो चुकी थी। और आज भगवान के दया से बिल्कुल वो मरीज बिल्कुल अच्छा है और वो मुझे अभी भी बात करता है और बताओ कितनी आशीर्वाद देता है। और जो पल वो उससे जो खुशी मिलती है ना, वो ऐसा खुशी मैं आपको दिले बता नहीं सकता कि वो एक जो सुकून मिलता है। मतलब और भर भर के दुआ मिलते रहता है। बिल्कुल वो आइडियल वर्ड की भर भर के दुआ मिलता है और वही दुआ है जो भगवान आज सब कुछ दिया है। अच्छा, एक बात भाई, इतने वर्षों का अनुभव है आपका इस फील्ड में, आज तक के, मतलब आज तक के जो भी आप काम करते हैं या फिर बैठते हैं यहाँ पे या फिर आईजीएमएस कहीं भी, सबसे बड़ा केस कौन सा था हड्डी एवं नस में? मैं मतलब हड्डी हो या फिर नस हो, सबसे बड़ा केस जो आपको लगा हो कि अरे ये बहुत क्रिटिकल हो और उसे आपने सॉल्व कर दिया हो या फिर सॉल्व नहीं हो पाया हो? देखिए क्या दिक्कत है कि आज के डेट में इतना मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि अब ऐसा कोई बोले कि बिल्कुल जो सॉल्व नहीं हो पाए, ऐसे केसेस तो आते ही हैं। पर मतलब हड्डी में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी ऐसा केस नहीं रह गया जो असंभव हो? बिल्कुल असंभव तो ऐसा कोई केस ही नहीं बना है कि आज के डेट में अगर कहीं गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है तो वो भी संभव है कि उसे भी रिपेयर करने का हमारे पास उपाय रहता है। तो ये आज के डेट में कुल्ला टूट गया, कुल्ला से एसेटबुलम टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बड़े से बड़े एडवांस मेडिकल साइंस इंडिया इतना, बिहार से बोल रहा हूँ कि इतना एडवांस हो चुका है कि कोई भी चीज बिहार में अगर ऐसी नहीं कि संभव है। और हमें बोलूं तो मैं डेली की हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस मिलते हैं। कभी किसी का गर्दन की हड्डी टूट जाती है जिसके कारण दोनों पैर दोनों हाथ काम नहीं करता है, और जब वो मरीज जब वो ठीक होकर ऑपरेशन होकर जब मुझे दुआएं देने आता है, कि जब चल कर वो आता है और जो चल के बोला ना भर भर के जो दुआएं देता है, तो वही लोगों का प्यार। गर्दन की भी हड्डी टूट जाती है तो ठीक कर दे रहे हैं? बिल्कुल, और गर्दन की हड्डी टूट जा रही है, जैसे नस जो दब जाता है उसका भी इलाज है। और ये नहीं सिर्फ डॉक्टर ऋषभ कुमार नहीं, ये हमारी सारी ऑर्थोपेडिक फ्रेटर्निटी और फैकल्टी, हमारी सारी टीम, ये सब लोग ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं बिल्कुल मैं बोलता हूं कि जो लोग रहते हैं कि झोल छाप के पास चले जाते हैं या बाबा साधु के पास चले जाते हैं, लोगों से विनती है कि लोग सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, अच्छी उचित सलाह लें। और मैक्सिमम जो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर अपना बेस्ट देना चाहता है और हम लोग बेस्ट देते हैं तो जरूर रिजल्ट भी बेस्ट होता है।
आज के डेट में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो लोग अपने आसपास में ही डॉक्टर को ढूंढते हैं और गांव घर में ही जो है लोग चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका जो है हाथ टेढ़ा रह गया, तो वो पैर टेढ़ा रह गया, प्लास्टर गलत तरीके से हो गया, तो ये सब कैसे हो जाता है? देखिए, दिक्कत क्या होती है कि हमारे भाषा में आते हैं जो झोल छाप वाले जो बेचारे डॉक्टर रहते हैं या जो ऑर्थोपैथ्स रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली रहती है, उन्होंने किसी के स्टाफ के हमारे जैसे जो हमारे बरबीघा हमारे गाँव है, वहाँ पे कुछ-कुछ फेमस है, जैसे तन्नू हड्डी अस्पताल है। तो वहाँ पे हैं कंपाउंडर जो हम लोग से जो उन्होंने ट्रेनिंग लेकर उन्होंने अस्पताल खोलकर उन्होंने लोग इस जो कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि मैं अभी भी बोलता हूँ, ठीक है, वो लोग जो पेरिफेरी जाके एकदम इंटीरियर और गाँव में सेवा करते हैं, पर एक जो ट्रेनिंग जो आवश्यकता है, जो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस जो शुरू की है, 8-10 साल पढ़ाई की है, एमबीबीएस किया है 6 साल का, उसके बाद मास्टर्स किया है, फिर फेलोशिप किया है, उसके बाद जो जाकर लोगों का ऑपरेशन और इलाज करना जो शुरू किया है, तो वो रिफाइनमेंट और वो इसलिए मैं लोगों से विनती करता हूँ कि अगर करेंगे, गलत जगह इलाज कराएँगे, तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हाथ बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। आजकल कितने मरीज़ आते हैं, हाथ देखेंगे बाएँ और दाएँ, चलने में लचक के चल रहे हैं। क्यों हो जा रहा है? हाथ सीधा क्यों नहीं हो पा रहा है उनका? गलत इलाज मतलब क्या ऐसा हो जाता है? देखिए, अगर बोलिएगा हड्डी जुड़ना चाहिए ऐसे, अगर हड्डी जुड़ जाए टेढ़ा तो स्वाभाविक है कि हाथ भी टेढ़ा हो जाएगा। आपका मतलब डॉक्टर ऐसे भी जोड़ देते हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं जोड़ते हैं, मैं हाँ। किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स डॉक्टर्स अपना मैक्सिमम प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जैसे जो लोग ऑर्थोपैथ होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स नहीं, ऑर्थोपैथ वो होते हैं जो जो मेनली झोला छाप जो रहते हैं कि कभी देखेंगे 2 को डंडा से बाँध के आ रहे हैं। तो आजकल सरकारियों में भी इतनी सुविधा उपलब्ध है, आईजीआईएमएस या कहीं भी रेफरल हॉस्पिटल, पीएमसीएच, एनएमसीएच इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि लोग अपना मैक्सिमम बेस्ट देता है और डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं और जहाँ तक मैक्सिमम जो बेस्ट हो सकता है, लोग बेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी के साथ हड्डी में बड़ा से बड़ा समस्या हो रखा है या फिर हड्डी उनका सीधा नहीं हो पा रहा है, हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, गलत हड्डी जुड़ गया, उनके लिए कोई उपाय? बिल्कुल उस आज के डेट में कोई भी बीमारी अगर बोलें तो सबका बहुत उचित इलाज संभव है। अगर सही समय पर अगर सही इलाज होता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर टेढ़ा भी हो जाता है तो भी उसको सीधा करने का उपाय होता है। हम लोग जिसमें ऑस्टियोटॉमी करते हैं, अलग-अलग प्रकार का ऑपरेशन होता है। तो मैं लोगों से विनती करता हूँ, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और डॉक्टर ज़रूर मिलें। मैं खुद डॉक्टर ऋषभ कुमार लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि लोगों से मिलकर सही डॉक्टर से अपना उचित इलाज लें और ये टेढ़ा हो जाना, ये हो जाना बिल्कुल लोग को लगता है ये सीधा ही नहीं होगा। अरे! बिल्कुल सीधा होता है और आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है। तो इसीलिए अच्छी सलाह लें, अच्छे लोगों से मिलें और अच्छा इलाज कराएँ। अगर हड्डी टेढ़ा हो गया है तो फिर भी सीधा हो सकता है? बिल्कुल हड्डी टेढ़ा हो जाने के बाद भी सीधा होता है। बस हाँ, अगर देखिए अब मैं बोलूँ टेढ़ा होने के बाद दवाइयों से ठीक हो जाए, दवाइयों से नहीं होता है। उसके लिए फिर से उसे कंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करना होता है कि उस तरह से कट करके फिर से हम लोग हमारे भाषा में ऑस्टियोटॉमी कहते हैं उसे, कि हड्डी को सीधा करने का ऑपरेशन इतना आ चुका है। तो अलग-अलग प्रकार के ऑपरेशन ये हैं। तो बहुत महंगा होता होगा, लाख, 2 लाख, 4 लाख। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं और मैंने बोला ना हम लोग गरीब के डॉक्टर हैं और बिल्कुल वैसा नहीं है। मैक्सिमम जो बेस्ट हो सकता है, हड्डी जो टेढ़ा हो गया, उन्हें फिर से काट कर थोड़ा बैठाकर बाकी बड़े अस्पतालों में महँगा हो सकता है, पर हमारे यहाँ बिल्कुल वो बिल्कुल एकदम उचित मूल्य में जो सबसे कम से कम अगर ये मेरी गारंटी है, जो सबसे कम में उपचार हो सकता है तो हमारे यहाँ। चलिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ कुमार। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ से रिलेटेड पैच हड्डी एवं नस रोग से रिलेटेड कोई समस्या है आपके साथ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगले इंटरव्यू में हम उसका जवाब जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।